नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में एक प्रश्न बड़ी तेजी से गूंज रहा है और न केवल आज से बल्कि विधानसभा का चुनाव परिणाम आते ही वो प्रश्न खड़ा हो गया था और तब से पक्ष और विपक्ष में तमाम राजनीतिक पार्टियों में उसकी चर्चा है। और प्रश्न ये है कि कांग्रेस पार्टी अपना प्रदेश अध्यक्ष बदलने जा रही है। क्या कांग्रेस पार्टी उदय भान जी को हटा करके किसी और चेहरे को पार्टी का प्रदेश की कमान सौंपेगी? इस पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर कौन होगा कांग्रेस का सरदार, कौन होगा हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस का मुखिया। वीडियो को आगे देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें और कोई अन्य मुद्दा भी आपके दिमाग में हो तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में अब चर्चा करने जा रहे हैं कि पिछली 3 योजनाओं से जो हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की हालात है, कांग्रेस लगातार गर्त में जाती जा रही है, उसको आखिर कौन नेता उभार सकता है। अभी कांग्रेस पार्टी की जो शीर्ष कमेटी है CWC, उसकी एक मीटिंग हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में, उसमें राहुल गांधी जी से लेकर के प्रियंका गांधी तमाम नेता उसमें शामिल हैं। और उस मीटिंग में खड़गे साहब ने बहुत से बिंदुओं पर बात की, जिसमें उन्होंने ये विशेष तौर पर कहा कि जिस प्रदेश में हमारी इतनी हवा और आंधी हो उसके बावजूद हम चुनाव हार गए, तो कहीं ना कहीं आमूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत है। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, जो कांग्रेस में जिन बड़े नेताओं से हमारी चर्चाएं होती रहती हैं, तो वहां से जो खबर निकल करके आ रही है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी अपने संगठन में बहुत बड़ा फेरबदल करने जा रही है। हरियाणा प्रदेश के संदर्भ में देखें तो हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस में बहुत बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कर ली है। और अब पार्टी जो पिछले 20 साल से प्री पार्टी हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस में चली आ रही थी, जिसमें हरियाणा प्रदेश में पिछले 20 सालों से प्रदेश का अध्यक्ष SC समाज से बनाया जा रहा था और चमार जाति से बनाया जा रहा था, जिसमें पहले फूलचंद मुलाना जो मुलाना के पूर्व विधायक और शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, उनको बनाया गया। उसके बाद सिरसा के पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर को बनाया गया। उसके बाद अंबाला और सिरसा के पूर्व सांसद और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री कुमारी शैलजा को बनाया गया। उसके बाद हसनपुर और होडल से विधायक रहे उदय भान जी अभी फिलहाल भी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। भले ही उनके नेतृत्व में पार्टी इतनी हवा में भी हार गई हो, उसके बावजूद उदय भान जी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही और वो इस्तीफा देने तो दूर जिम्मेवारी तक भी नहीं ले रहे कि मेरी वजह से पार्टी हरियाणा में हारी है। अब पार्टी जो पिछले 20 साल से प्रदेश के अध्यक्ष की तरह ही जो विधायक दल का नेता कांग्रेस का है, वो हर बार जाट चेहरा बना है। पिछले 20 सालों में 9.5 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक दल के नेता रहे और वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 2014 में जब कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर रही और विपक्ष के नेता के लायक उनको जब सीटें नहीं मिली, तो किरण चौधरी को CLP यानी कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाया गया। उसके बाद 2019 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फिर से प्रदेश का में कांग्रेस विधायक दल का नेता बना करके नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। अब कांग्रेस इस जो पुरानी प्री पार्टी है, जो सूत्र बता रहे हैं, उससे बाहर निकल करके और इसका रिवर्स करने जा रही है। रिवर्स का मीन्स ये है कि प्रदेश का अध्यक्ष किसी जाट समाज के चेहरे को बनाने जा रही है, जबकि विपक्ष का नेता किसी गैर जाट या SC समाज से बनाने जा रही है। उसमें SC समाज पर ज्यादा नजरें हैं और हो सकता है जाट और SC समाज की बजाय जो अन्य जो वर्ग हैं समाज के, उनमें से भी किसी को बनाया जा सकता है। उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे कि प्रदेश का अध्यक्ष कौन हो सकता है। जो सूत्र बता रहे हैं
उनके मुताबिक कांग्रेस पार्टी किसी जाट चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जो है प्रस्तुत कर सकती है, यहां भेज सकती है। उसमें हरियाणा प्रदेश की राजनीति में वर्तमान में कांग्रेस पार्टी में 3 बड़े जाट चेहरे दिखाई दे रहे हैं। 3 बड़े जाट चेहरे, जिनमें तीनों में अपनी अपनी क्वालिटीज हैं, तीनों की अपनी अपनी कमियां हैं। हम तीनों पर जो है आपको बताएंगे कि तीनों में, फिर आप भी कमेंट के माध्यम से बताना कि आखिर कौन कांग्रेस का सरदार हो जो कांग्रेस को भविष्य में सत्ता में ला सके। इन 3 चेहरों में पहला नाम जो है वो नाम है 5 बार के सांसद, 4 बार लोकसभा, जिन्होंने 2005 में लोकसभा का उपचुनाव जीता रोहतक से, फिर 2009 में बने, फिर 2014 में बने, 2019 में वो मामूली वोटों से हारे, उसके बाद उनको राज्यसभा में भेजा गया, अब वो फिर से लाखों वोटों से जीते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनके पिताजी। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की खास बात यह है कि वो पूरे हरियाणा प्रदेश के 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने अपने प्रशंसकों का, अपने साथियों का एक कैडर बनाया हुआ है। टीम दीपेंद्र के नाम से भी उन्होंने एक बहुत से जुनूनी युवाओं की फौज बनाई हुई है। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में उनके अपने प्रशंसक बड़े स्तर पर है। आज अगर फैन फॉलोइंग की भी बात करें तो पिछले कुछ सालों से उन्होंने अपने पिताजी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी वो आगे आ गए हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की खास बात यह है कि वो बड़े ही नम्र स्वभाव के हैं और लोगों से बड़े घुल मिल करके रहते हैं। और उनकी सबसे खास बात यह भी है कि वो लगातार संघर्ष करते हैं, सड़क से लेकर संसद तक लगातार लोगों के बीच में रहते हैं और दिन देखते ना रात देखते, रात को 10-10 बजे तक वो लोगों के बीच में रहते हैं, सुबह जो है 7 बजे लोगों के बीच में आ जाते हैं। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा हर विधानसभा क्षेत्र में बहुत से साथियों को वो जानते भी हैं। तो कहीं ना कहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक बड़ा चेहरे के रूप में कांग्रेस में है और पिछले कई सालों से वो 20 साल से राजनीति में लगभग सक्रिय हैं। अपने पिता की छत्र छाया से भी वो बाहर आ चुके हैं और गांधी नेहरू परिवार के भी जो है नजदीकियों में उनका नाम है। विदेश में वो जो है बहुत बार जाते हैं, वो वहां पढ़ाते भी हैं बच्चों को। तो बाकायदा निश्चित रूप से दीपेंद्र हुड्डा की कई भाषाओं पर भी पकड़ है और अच्छे नेता हैं, ये उनका एक प्लस पॉइंट है। उनका एक प्लस पॉइंट ये भी है कि विपरीत हालातों में भी वो रोहतक से जीते, चाहे 2014 की बात हो जब मोदी जी की पूरे देश में आंधी थी, कांग्रेस का इकलौता सांसद उस समय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीते थे। 2019 में जब कांग्रेस की पूरी वेव थी तब भी वो 5000 के आसपास वोटों से चुनाव हार गए थे और इस बार तो वो लाखों वोटों से जीत गए। इस बार वो 9 के 9 जो विधानसभा क्षेत्र है अपनी पार्लियामेंट के, उनमें वो जीते। और सबसे बड़ी बात, उस कोसली विधानसभा से भी वो जीत गए जो अहिर बाहुल्य थे। तो कहीं ना कहीं उनका एक राजनीतिक ओरा जरूर है। अब जो उनकी कमी है, जो उनका नेगेटिव पॉइंट है, वो सबसे बड़ा उनका नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो जब इस बार टिकटों का वितरण हो रहा था उसमें उनसे बहुत बड़ी चूक हुई। उन्होंने अपने बहुत से ऐसे निजी साथियों को टिकटें दिलाई जिसके लिए वो अड़े, जिसके बाद कांग्रेस का राज हरियाणा से चला गया, वो टिकट वितरण गलत हुआ। दूसरी उनकी जो मुख्य कमी है वो ये है कि वो हद से ज्यादा शरीफ हैं। राजनीति में शरीफ होना बहुत जरूरी है, लेकिन एक हद से भी ज्यादा शरीफ होना भी कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी है। अगली जो बड़ी बात है, अक्सर नेताओं की, बड़े बड़े नेताओं की, यहां तक कि विधायकों तक की भी शिकायतें रहती हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा फोन नहीं उठाते। यह उनकी एक बहुत बड़ी कमी है जिस पर उनको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि फोन ही आज के दिन वो माध्यम है। मोबाइल का मीन्स ही ये है, ये लैंडलाइन फोन नहीं है कि आप बैठे हैं तो उठा लिया। मोबाइल का मीन्स ये है कि क्या पता किसको कब क्या इमरजेंसी हो जाए, क्या बात करनी पड़ जाए, तो उनको फोन भी उठाना चाहिए। चौथी और सबसे बड़ी कमी जो उनकी है वो ये है कि इस पूरे चुनाव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक बड़े फेस के रूप में प्रदेश में थे और उस बड़े फेस के रूप में वो
फेलियर साबित हुए, पास नहीं हो पाए, कांग्रेस का राज वो बढ़ाने में कामयाब नहीं हुए। और उस राज का परिणाम जब आया 8 तारीख को, उसके बाद पिछले 1.25 महीने से दीपेंद्र हुड्डा लगभग अपने कोठी पर ही या किसी सामाजिक कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा दिखाई दिए हैं। अब उनमें वो ऊर्जा कम हो गई, या लोगों के प्रति जो है उनका एक जो प्यार और प्रेम था वो कहीं टूट गया। ये एक मोटी कमी वर्तमान में उनमें दिखाई दे रही है। दूसरे जिस नेता का नाम दिखाई दे रहा है जिस पर कांग्रेस दांव खेल सकती है, पहला नाम दीपेंद्र हुड्डा। उनके पिताजी भी प्रदेश के अध्यक्ष रहे। अब चूंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बुजुर्ग और वरिष्ठ नेताओं में आ गए, तो मुझे नहीं लगता कि उम्र के इस दौर में वो प्रदेश अध्यक्ष का पद लेंगे। अगली जो बात है वो है नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह। चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमरखा राजीव गांधी जी के बड़े नजदीकी रहे, गांधी नेहरू परिवार के खासम खासों में रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, लोकसभा के सांसद रहे, राज्यसभा के सांसद रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, हरियाणा के राष्ट्रीय महासचिव रहे, कांग्रेस के कई कई राज्यों के प्रभारी रहे, और बहुत से उन्होंने मुख्यमंत्री अपने कलम से बनाए। लेकिन उनकी एक कमी यह रही कि वो जिंदगी में मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। 2-3 बार उनके पास वो मौका आया, लेकिन वो मौका उनकी किस्मत में ही नहीं था और वो छिटक गया मौका उनके हाथों से। चौधरी बीरेंद्र सिंह की जो खास बात है वो ये है कि वो पुराने कांग्रेसी रहे हैं। भले ही 2 बार उन्होंने बीच में कांग्रेस छोड़ दी, एक बार वो तिवारी कांग्रेस में चले गए जब वो 1996 में उचाना से विधायक भी बने थे। उनके बहुत से साथियों को और तिवारी कांग्रेस की टिकट मिली थी जिनकी बड़ी बुरी हार हुई थी। और चौधरी बीरेंद्र सिंह जो है, अब जब मोदी जी की हवा चली तब भी वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में चले गए थे। चौधरी बीरेंद्र सिंह का 53-54 साल का राजनीतिक कैरियर रहा है। जितने साल के अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए हैं उतने साल का तो अब उनका राजनीतिक कैरियर है। तो कहीं ना कहीं बहुत अनुभवी नेता हैं और वो सबको साथ लेकर के चल सकते हैं। कैसे नेता हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह का? ना किसी से ज्यादा मनमुटाव है, ना वो बहुत सा मनभेद और मतभेद रखते। बेबाक नेता हैं, जो दिल में आता है वही बोल देते हैं और अक्सर लंबे लंबे भाषण दे करके भी लोग उनसे उबते नहीं। ये उनकी एक खास बात है, भाषण देने की कला है उनमें। बीरेंद्र सिंह की जो खास बात है वो ये है कि उनका प्रभाव जींद, हिसार, कैथल, सोनीपत और फतेहाबाद के इस इलाके में है। बांगर का शेर उनको कहा जाता है। अगर बीरेंद्र सिंह को पार्टी प्रदेश का अध्यक्ष बनाती है तो एक तो जाट चेहरा हो जाएंगे, दूसरा जो कुमारी शैलजा के नजदीकी हैं वो, तो कुमारी शैलजा का जो धड़ा है वो भी खुश रहेगा। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वो मामा बुआ का आपस में दोनों भाई हैं, हुड्डा साहब और बीरेंद्र सिंह, तो उसमें वो हुड्डा साहब को भी अपने साथ जो है रख सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत उसमें नहीं आएगी। तो देखना यह है कि बीरेंद्र सिंह पर कांग्रेस दांव लगा सकती है। अब उनकी कमी क्या है? बीरेंद्र सिंह की एक बहुत बड़ी कमी तो यह है कि उम्र अब उनकी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो उम्र ज्यादा होने की वजह से वो उतना संघर्ष नहीं कर पाएंगे। दूसरा, विश्वसनीयता। वो 2 बार जो है कांग्रेस को छोड़ चुके हैं, जो उनका कहीं ना कहीं एक बड़ा माइनस पॉइंट है। हालांकि इस बार उन्होंने बीजेपी की सत्ता होते हुए उन्होंने और उनके बेटे विजेंद्र सिंह ने सत्ता को ठोकर मार करके कांग्रेस में वो आ गए थे। कहीं ना कहीं ये उनका प्लस और माइनस पॉइंट है। तीसरे जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं वो चेहरे हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला। रणदीप सिंह सुरजेवाला नरवाना से विधायक रहे, कैथल से विधायक रहे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री को भी उन्होंने हराया। हरियाणा की सरकार में मंत्री रहे, वर्तमान में वो राजस्थान से राज्यसभा के सांसद हैं, कर्नाटक के प्रभारी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, सीडब्ल्यूसी के वो सदस्य हैं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष वो रह चुके हैं और वो हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे भारत में बड़े नेता के तौर पर कांग्रेस में माने जाते हैं। युवा कांग्रेस के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं, मीडिया सेल के वो इंचार्ज रहे हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला पिछले 15 साल में गांधी नेहरू परिवार के बड़े नजदीकियों में शामिल हो गए हैं
और जो उनका प्लस पॉइंट है वो ये है कि वो एक प्रखर वक्ता हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ने की उनमें एक बड़ी अचूक क्षमता है, भाषण शैली उनकी बड़ी जबरदस्त है, कई भाषाओं का उनको ज्ञान है, शब्दों पर उनकी पकड़ है और वो संघर्ष करना जानते हैं। गांधी नेहरू परिवार के नजदीकी भी हैं और उनका जो प्रभाव है वो जींद और कैथल जिले में विशेष तौर पर है। अब जो उनकी कमी है वो ये है कि वो हरियाणा प्रदेश के लोगों को बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाते। 90 के 90 हलकों को तो छोड़िए, उनके पास 20-30 हलकों में भी मजबूत साथियों का टोटा है और वो समय नहीं दे पाते। दूसरा, वो लोगों के फोन नहीं उठाते। जो दीपेंद्र हुड्डा की मैंने आपको कमी बताई, हुड्डा साहब तो फिर भी कभी कभार फोन उठा लेते हैं, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला का तो नंबर ही हो सकता है बहुत से लोगों के पास ना हो, बहुत से लोगों के पास। दीपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी बीरेंद्र सिंह के नंबर तो हजारों लोगों के पास मिलेंगे, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला का नंबर तो बहुत सीमित लोगों पर मिलेगा और जिनके पास उनका भी वो अक्सर नहीं उठाते, बहुत से लोगों का। तो ये उनकी एक मोटी कमी है। रणदीप सिंह की एक मोटी कमी ये भी है कि वो तमाम जो हरियाणा में बिखरी हुई जो कांग्रेस है उसको इकट्ठा कर पाएंगे या नहीं, इस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। रणदीप सिंह सुरजेवाला की एक और जो मोटी कमी है वो ये है कि दीपेंद्र हुड्डा और बीरेंद्र सिंह अपने साथियों को टिकट दिलाने के लिए बहुत बार अड़ते हैं, वो टिकट दिला भी देते हैं, विकट हालातों में भी दिला देते हैं, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला फुल फ्लैश चौधर में होने के बावजूद इक्का दुक्का नेताओं को छोड़कर के टिकट उन्होंने कभी किसी को नहीं दिलाई। तो कहीं ना कहीं वो अपने साथियों को आगे नहीं बढ़ा पाते, ये उनमें एक मोटी कमी है। ये 3 जाट चेहरे हैं जिनमें से किसी एक को कांग्रेस पार्टी हरियाणा का मुखिया बना सकती है। हालांकि इनके अलावा हो सकता है पार्टी कई किसी अन्य चेहरे पर भी दांव खेल दे, उन पर भी हमारी नजरें हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है, क्या कांग्रेस किसी और चेहरे पर भी विचार कर सकती है, उस पर भी हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को दोबारा जिंदा करने के लिए पार्टी की कमान इन 3 चेहरों में से किसी एक को दी जाने की संभावनाएं प्रबल हैं। देखना यह है कि कौन होगा हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का सरदार, उस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।